Hello everyone. Hello students. Welcome to the official YouTube channel of व्यास एकेडमी। आप सभी का स्वागत है व्यास एकेडमी के ऑफिशियल YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वोकैब इन्हेंसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप टॉपिक फिनिश कर लोगे सारे लेक्चर्स इस सीरीज़ के, तब आपका वोकैब बहुत अच्छे लेवल पर होगा बच्चों। और बाकी आपका यूपी टेट एग्ज़ाम्स और जितने भी टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारा ये आता है। 5-6 नंबर तो आपको दिलाएगा ही ये। ओके बच्चों, तो वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग नोट्स वगैरह बीच बीच में लेते रहेंगे, तो आई होप यू गाइज आर रेडी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन का जो टॉपिक होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में बोले तो शब्द निर्माण। मतलब इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि कैसे शब्द बनते हैं, कैसे एक शब्द से आप बहुत सारे शब्दों को बना सकते हो। बच्चों, ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ मेथड्स को जानेंगे, और फिर अगले वीडियो से हम इसके डिटेल को सीखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट देन गाइस। तो बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टर्म होता है इंग्लिश पेडागोजी में, मॉर्फीम का। मॉर्फीम क्या होता है कि किसी भी भाषा में कोई भी शब्द है, आप ऐसे सोचें कि एक दिए गए शब्द को आप कितने छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हो जिनमें हर टुकड़े का कोई मीनिंग निकले। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो मॉर्फीम नहीं है। मतलब किसी भी शब्द को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर दो कि उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलता रहे। यानी कि डेफिनेशन को साथ साथ में दोहराइएगा बच्चों। जितना बोलोगे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और डेफिनेशन धीरे धीरे आप देखोगे 2-3-4 बार बोलने में आपको वो याद हो चुकी होगी और आपको आ चुका होगा कि मॉर्फीम है क्या। तो मॉर्फीम क्या है बच्चों? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की सबसे छोटी इकाई, दैट अ वर्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई भी शब्द दिया गया है तो आप उसको कितने छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हो, इसी को बोलते हैं मॉर्फीम। यानी भाषा के में अगर मीनिंग के हिसाब से देखें, सेमेंटिक्स के आधार पर देखें, तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को मॉर्फीम कहते हैं। दोहराइएगा वीडियो देखते समय बच्चों मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप भी उसको रिपीट करिएगा कि मॉर्फीम क्या है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, द बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मीनिंग। कई टाइप से क्वेश्चन बनाएगा, कई टाइप से पूछेगा, आपका आंसर क्या होगा? मॉर्फीम। और इसको अच्छे से समझते हैं क्या होता है बच्चों। तो हमने एक शब्द उठाया, अनब्रेकेबल। बच्चों, ये जो अनब्रेकेबल शब्द है, सोचिए हम इसको कितने हिस्सों में तोड़ दें कि हर हिस्से का कोई मीनिंग निकले। तो हमने इसको तोड़ा 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा हमने बनाया अन, फिर बनाया ब्रेक, और तीसरा बनाया एबल। बच्चों, अनब्रेकेबल में इन तीनों का सेपरेट अपना मीनिंग है। ये आपको अनब्रेकेबल शब्द के अलावा और बहुत शब्दों में मिलेंगे। जैसे एक एक को उठाते हैं। पहला हमारा है अन। बच्चों, जो अन है ये जिस भी शब्द में लगता है उस शब्द को अपोजिट उसका मीनिंग का बना देता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बहुत सिंपल से लीजिए, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश। अब हैप्पी के आगे अगर आप अन लगाओगे तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब जो खुश नहीं है। तो यानी कि ये जो अन है, अगर कोई पूछता है कि अन क्या है, किसी एग्जाम में आता है कि अन कैसा मॉर्फीम है, तो ये ऐसा मॉर्फीम है जिसका मीनिंग होता है अपोजिट करना। यानी कि उसको ना में कर देना कि अच्छा है तो उसको जब आप लगाओगे तो वो खराब हो जाएगा। यानी हैप्पी है तो अनहैप्पी, क्लीन है तो अनक्लीन। अनक्लीन मतलब जो साफ ना हो, और क्लीन मतलब साफ। ऐसे ही बच्चों ब्रेक है। ब्रेक क्या है? ब्रेक को आप ब्रेक का सीधा अर्थ क्या हुआ? तोड़ना। अब अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, अगर आप इसको किसी अन्य वर्ड में सोचो, जैसे ब्रेक से बनता है ब्रोकन, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना हुआ, तो ब्रोकन का मतलब क्या हुआ बच्चों? टूटा हुआ। जैसे कहते नहीं, ब्रोकन चेयर मतलब टूटी हुई चेयर। ठीक है। उसके बाद में बच्चों एबल आता है। अब एबल क्या है? एबल का मतलब है उस चीज़ के योग्य। किसी भी चीज़ के साथ में आपने एबल लगाया, जैसे ईट है, ईट के साथ एबल लगाइए। ईट मतलब खाना होता है, ईटेबल मतलब जो खाने योग्य हो। ऐसे ही आपने मान लीजिए कहा कि रिमूव का मतलब हटाना, रिमूवेबल जिसको हटाया जा सके। वॉश है, वॉश का मतलब धुलना, वॉशेबल जिसको धोया जा सके। ठीक है बच्चों। तो ये जो छोटे छोटे तीनों हैं, ये तीनों एक एक मॉर्फीम है। तो कोई आपसे पूछता है, किसी एग्जाम में आता है कि अनब्रेकेबल में कितने मॉर्फीम के यूनिट्स हैं, तो आप कह दोगे अनब्रेकेबल शब्द में 3 मॉर्फीम है।
बच्चों देख लेते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी शब्द में आएगा, बहुत सारे शब्दों में मिलेगा। हैप्पी का अनहैप्पी, खुश ना खुश, खुश या सैड कह सकते हो आप। अनटाइडी मतलब टाइडी का मतलब क्लीन होता है, अनटाइडी मतलब क्या होता है बच्चों, जो साफ ना हो, अनटाइडी मतलब गंदा हो। ब्रेक से हमने ब्रोक बनाया, ब्रोक से हमने ब्रोकन बनाया। ऐसे ही बच्चों ईट से हमने ईटेबल बनाया, बिलीवेबल बनाया। और बिलीव का मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास करना। बिलीवेबल मतलब जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। बच्चों देखिए, अब यहाँ आपने जो नॉलेज जो गेन किया, आप इसको और नए नए शब्द इससे बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ये आपने सीखा है, आपने अन, अब इस अन को उठाइए और इस ईटेबल के साथ में लगाइए, तो ईटेबल मतलब खाने योग्य। और अगर आप कह दोगे अनईटेबल, अनईटेबल मतलब जो खाने योग्य ना हो, खराब हो गया हो। ऐसे ही बिलीवेबल, बिलीवेबल के साथ में आपने अन लगा दिया तो क्या बन गया, अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया था कि ये टॉपिक आपके वोकैब को एनहेंस करेगा और इसीलिए ये एग्जाम में आता भी है। ओके बच्चों, तो आई होप मॉर्फीम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बच्चों मैंने शुरू में भी बताया था, द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न। जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको चीज़ें आएंगी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको पढ़िए, बोलिए, यूज़ करिए, खुद ही आ जाएगा आपको वो। तो एक बार फिर से मॉर्फीम को हम लोग समझते हैं। अब आप मेरे साथ दोहराइएगा, वीडियो जहाँ भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, साथ साथ में बोलिए, इंटरेक्ट करिए। बच्चों लैंग्वेज जो होती है वो इंटरेक्शन का सब्जेक्ट होता है। कई बारी मैं क्या देखता हूँ कि बच्चा क्लास में भी होता है तो सिर्फ सुन रहा होता है, सर आया, टीचर आए, उन्होंने लेक्चर दिया, पूरा समझा दिया और बच्चा सिर्फ सुनता रहता है। आप जब तक बोलोगे नहीं बच्चों, चीज़ें आपको नहीं आएंगी। लोग मुझसे कहते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। तो बेसिक सी चीज़ है यार, अगर बोलना सीखना है तो पहले बोलो उसको। जब तक बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे। ओके, ऑलराइट। तो मॉर्फीम क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जिसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ अ वर्ड इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स। ओके, सिंपल है। ऑलराइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फीम अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको आगे का टॉपिक समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि आगे क्या है इसमें। बच्चों वर्ड को फॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं अलग अलग तरीकों की बात करेंगे। जैसे पहला तरीका है एफिक्सेशन। बच्चों एफिक्सेशन फिक्स से बना है। देखिए फिक्स का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ में कुछ जोड़ना, जोड़ोगे तो वो फिक्स हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ मेथड वेयर न्यू वर्ड्स कैन बी मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स टू वर्ड्स हैविंग अ रूट। मतलब कोई एक बेसिक शब्द है मान लीजिए, जिसको हम बेस वर्ड या रूट वर्ड भी कहते हैं। हालांकि बेस वर्ड और रूट वर्ड में अंतर भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रूट वर्ड होता है वो बेस वर्ड भी होता है। तो बच्चों बेस वर्ड में कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दे, मतलब उस शब्द के पहले यानी प्रीफिक्स या बाद में यानी सफिक्स लगा देने से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स आपने सुना होगा, हिंदी में भी प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय या अंतसर्ग भी कहते हैं, यानी जो अंत में लगे। तो प्रीफिक्स लगेगा शुरू में, सफिक्स लगेगा बाद में और मीनिंग उसका अफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल हमने लिया, एक हमने बेस वर्ड लिया टीच। जो टीच का मतलब सभी को पता है, टीच का मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना। अब टीच में हमने ऐड किया, क्या ऐड किया बच्चों, हमने ई आर ऐड किया। तो ये ई आर बाद में ऐड हो रहा है, ये ई आर क्या है, ये सफिक्स है क्योंकि ये अंत में लग रहा है। तो इस ई आर को जब हमने इसमें ऐड किया तो टीच का मतलब सिखाना, और टीच के साथ ई आर लगा तो वो इक्वल टू क्या हो गया, टीचर मतलब सिखाने वाला। इसका मतलब ई आर एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है जिसको हम किसी भी शब्द में लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा वो काम करने वाला। अब आप इससे नए शब्द बना सकते हो, सिंग मतलब गाना, सिंगर गाने वाला। डांस नाचना, डांसर नाचने वाला। राइट लिखना, राइटर लिखने वाला। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया सफिक्स का एग्जांपल। अब एक प्रीफिक्स भी देख लेते हैं। प्रीफिक्स हमने देखा क्या बच्चों, दिस। अब इस दिस वर्ड को आप किसी चीज में लगाओ, जैसे हमने लगा दिया कनेक्ट में, तो कनेक्ट का मतलब जोड़ना होता है। डिस जब लगता है तो वो उसको उसके मीनिंग को अपोजिट कर देता है। तो डिस और कनेक्ट मिलकर के क्या बना बच्चों, डिसकनेक्ट। डिसकनेक्ट का मतलब किसी चीज को छुड़ा देना, तोड़ देना, हटा देना। यानी कनेक्ट मतलब जोड़ना है, तो डिसकनेक्ट मतलब क्या हो गया, उसको हटा देना। तो यही होता है एफिक्सेशन का मेथड। बच्चों एफिक्सेशन को हम लोग डिटेल में सीखेंगे अपनी इसी वीडियो सीरीज के दूसरे लेक्चर में। अभी के लिए आप ये समझिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, एफिक्सेशन होता क्या है ये क्लियर हो जाए। बच्चों कुछ और हम देखते हैं प्रीफिक्स के एग्जाम्पल, जैसे डिकोड, डिसअपियर, रिपीट और इनविजिबल में डी, डी,
री और इन, ये भी एक तरह के प्रीफिक्स है जो बहुत सारे शब्दों में लगते हुए मिलते हैं। री का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा करना। आप जब भी देखोगे ये आपको मिलेगा, और इस ये हमेशा वही मीनिंग देगा, किसी चीज को दोबारा। जैसे रिपीट का मतलब दोहराना, जैसे आप कहते हो यूज करना, और अगर उसके आगे मैं लगा दूं रीयूज, मतलब उसको बार बार यूज किया जा सके। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि वी कैन रीयूज द प्लास्टिक बैग्स, हम लोग प्लास्टिक बैग्स का को दोबारा यूज कर सकते हैं, तो रीयूज हो गया बच्चों। ऐसे ही इनविजिबल है, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना, इनविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो दिखाई ना दे, यानी इन लगता है तो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से कुछ सफिक्स भी देख लेते हैं बच्चों। कुछ सफिक्स क्या है, जैसे यूज में लेस लगा हुआ है, काइंड में नेस, कंफर्ट में एबल, एबल तो अभी हमने देखा भी था, डेकोरेशन में टी आई ओ एन। इनके लगने से मीनिंग किसी न किसी तरह से प्रभावित होती है। जैसे यूज का मतलब है जिसका प्रयोग हो, जो किसी चीज का प्रयोग करना, वो यूज होता है। बच्चों यूज में लेस लगा दिया तो मतलब जो बेकार है, यूजलेस, जो प्रयोग ही ना हो सके। ठीक है बच्चों, ओके। ऐसे सेंस, सेंस का मतलब होता है सही गलत को समझना, और मैं किसी को कहता हूँ वो ये बात तो सेंसलेस है, मतलब सेंसलेस मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉनसेंस है, मतलब उसमें कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे काइंड के साथ नेस लगा, नेस लगता है तो चीजें नाउन में परिवर्तित हो जाती है, संज्ञा बन जाती है, भाववाचक। कैसे बच्चों, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, काइंड में नेस लगा तो क्या बन गया, काइंडनेस बन गया। कंफर्टेबल, डेकोरेशन। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बच्चों तो उसमें हम एफिक्सेशन को डिटेल में सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। डेफिनेशन को बार बार से रिपीट करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, एग्जांपल्स को देखिएगा। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। बच्चों हमारा दूसरा मेथड है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंपाउंड का मतलब ही होता है संयुक्त। बच्चों संयुक्त तो कौन सी चीजें हो सकती हैं, संयुक्त वही हो सकता है जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिले। इसका मतलब कंपाउंडिंग का मेथड क्या है, कंपाउंडिंग का मेथड है कि न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स, यानी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वर्ड्स को लीजिए, उनको जोड़ दीजिए तो एक नया शब्द बनेगा। बच्चों बार बार रिपीट कीजिएगा, इससे आपको चीजें आएंगी। और एक मेथड से जब हम दूसरे पर जाएं तो ये भी देखिएगा कि उसके पहले क्या सीख चुके हैं। जैसे कि मेरे साथ बोलिए, इसके पहले आपने क्या सीखा, एफिक्सेशन। अब क्या सीख रहे हैं, कंपाउंडिंग। ऐसे ही बार बार रिपीट करने से ये फायदा होगा आपको कि आपको चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा, बिना रटे हुए आपको चीज़ें आ जाएंगी। बच्चों कंपाउंडिंग मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना। देखते हैं हमने कैसे नया शब्द बनाया है इसमें। जैसे एक शब्द मैंने उठाया क्लास, और क्लास में मैंने ऐड किया रूम। क्लास और रूम मिल करके क्या बन गया, क्लासरूम। ऐसे रूम तो कोई भी हो सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, ड्राइंग रूम भी हो सकता है, लेकिन क्लास लगने से वो एक न्यू वर्ड हो गया कि हाँ क्लासरूम, ऐसा ऐसा रूम जहाँ क्लास होती हो। इसके अलावा बच्चों एक और देखा, हमने टेक्स्ट को उठाया, टेक्स्ट में क्या जोड़ दिया, बुक को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, टेक्स्ट बुक बन गया। तो ये भी एक न्यू वर्ड हो गया, इसको हमने सीखा, जाना, समझा। बच्चों तो ऐसे ही करना है, नए नए शब्दों को जोड़ेंगे एक को दूसरे से तो नया शब्द बनेगा, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो तभी तो वो एक संयुक्त शब्द बनेगा। जैसे हमने सीखा मदर और लैंड। मदर का मतलब माता, लैंड मतलब भूमि, दोनों को मिलाया तो क्या बना बच्चों, मातृभूमि, मतलब जहाँ आपका जन्म होता हो, जो आपका देश, आपका गांव हो, वो आपकी मदर लैंड है। यानी कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, संयुक्त करना। ओके बच्चों, चलिए जानते हैं अपना तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है बच्चों, एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स कैसे बनता है, वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल्स ऑफ वेरियस वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों को उठाया हमने और उन शब्दों के जो इनिशियल यानी पहले पहले अक्षर को उठा करके एक शब्द बना लिया। कैसे बच्चों, जैसे एक शब्द बनता है रैम। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन हर बार आपको रैम चाहिए तो आप रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बोलोगे, है ना, अजीब ही लुक्स देंगे लोग आपको अगर हर बार आप यही बोलोगे कि मुझे भैया 4 GB का रैंडम एक्सेस मेमोरी चाहिए। कहाँ है मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी मत दीजिए, ये वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी दीजिए। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा आपको, बहुत लॉन्ग और टीडियस और बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रैम। ऐसे ही बच्चों आपने देखा होगा सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क तो नहीं ना बोलेंगे हर बार, हम उसको सीडी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्रोनिम्स, मतलब लॉन्ग जो हमारे अनेक सारे शब्द थे उनको हमने उनके इनिशियल्स यानी कि पहला पहला अक्षर, जैसे कॉम्पैक्ट का सी और डिस्क का डी उठाया और क्या बना दिया, एक्रोनिम बना दिया। बच्चों ऐसे ही होता है आईक्यू। कहते हैं कि तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है या उसका आईक्यू बहुत तेज है, इनका इतने का आईक्यू है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट, है ना, कि मतलब कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसका जो क्वोशंट होता है, उसका जो एक मेजर होता है, उसको हम आईक्यू कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ मेथड, ये हुआ एक्रोनिम्स का मेथड। अब आप बार बार चीज़ों को बोलेंगे
तो आपको बिना रटे सारा कुछ याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मेथड क्या सीखा हमने बच्चों, एफिक्सेशन, बोलते रहिएगा साथ साथ में मेरे। दूसरा क्या सीखा, कंपाउंडिंग। तीसरा क्या सीखा, एक्रोनिम्स। ओके, चलिए देखते हैं हमारा चौथा मेथड क्या है बच्चों। चौथा मेथड है ब्लेंडिंग। बच्चों ब्लेंड का मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना। मिक्सर, जूसर, ब्लेंडर होता है हम लोग के घरों में, ठीक है। तो ऐसे ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, चीज़ों को मिलाना। यानी ये भी कंपाउंडिंग के जैसा है, बट कंपाउंडिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, जैसे कि हमने कहा कि वर्ड्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स। कंपाउंडिंग में हमने देखा था एक शब्द उठाया, दूसरा उठाया, दोनों को जोड़ दिया, नया शब्द बन गया। जैसे क्लास उठाया, रूम उठाया, दोनों को जोड़ दिया, क्लासरूम बन गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम पूरे पूरे शब्दों को नहीं उठाते हैं, उन शब्दों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने एक शब्द लिया बॉम्बे। बॉम्बे इंडिया में शहर है जिसका अभी नाम मुंबई है, पहले बॉम्बे हुआ करता था। तो बच्चों बॉम्बे को हमने मिलाया हॉलीवुड से, और हमारा शब्द क्या बना, बॉलीवुड। तो एक्चुअली ये कैसे बना कि हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का समझ लीजिए सेंटर है, वही वो खूब सारी मूवीज़ प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। तो जब इंडिया में मूवी बनना शुरू हुआ होगा तो लोगों ने बोला कि हाँ भैया, बॉम्बे में बहुत ज़्यादातर काम बॉम्बे में ही होता था। तो लोगों ने कहा कि बॉम्बे इज़ द हॉलीवुड ऑफ इंडिया, यानी बॉम्बे इंडिया का हॉलीवुड है। तो बॉम्बे और हॉलीवुड मिला के क्या बना दिया, बॉलीवुड। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इमोट, इमोट के साथ में हमने क्या किया, आइकन को जोड़ दिया। इमोट का मतलब होता है अपने एक्सप्रेस एक्सप्रेस करना जो भी मन में फीलिंग है, और उसी एक्सप्रेशन को अगर मैं आइकन मतलब कोई चिन्ह दे दूँ, कोई प्रतीक दे दूँ, तो वो क्या बन जाता है, इमोटिकॉन। जो भी स्माइली आपके व्हाट्सएप और इन सब चैट वगैरह में होते हैं, हंसने का और रोने का और अलग अलग हम लोग एक्सप्रेशन उसमें देते हैं, उन्हीं को इमोटिकॉन कहते हैं बच्चों। इसके बाद में एक और शब्द बहुत पॉपुलर है, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला करके हमने क्या बना दिया, ब्रंच। बच्चों ब्रंच कैसा शब्द है, जब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा रहे हैं ब्रेकफास्ट को, ना लंच के टाइम पे लंच को, बीच में खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, ब्रंच होता है। कैसे हम लोगों ने बनाया, ब्रेकफास्ट का हमने लिया BR और लंच का हमने लिया UNCH, और दोनों को मिला के क्या बना दिया, ब्रंच। ऐसे बच्चों एक और शब्द आता है स्मोक और फॉग मिल करके क्या बना दिया, स्मॉग। तो यानी कि जब फॉग के साथ साथ में बहुत सारा कोहरे के साथ साथ में बहुत सारा धुआं और वो भी होता है पोल्यूशन की वजह से, तो उसको क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। स्मॉग बहुत ही डार्क होता है, उसमें कुछ भी दिखता नहीं है। ओके बच्चों, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। फिर से बार बार से रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले क्या सीखा, एफिक्सेशन, फिर क्या सीखा, कंपाउंडिंग, फिर क्या सीखा, एक्रोनिम्स, फिर क्या सीखा, ब्लेंडिंग। और हर चीज़ को दोहराइएगा। आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, बार बार पॉज करिए, बैक करिए, रिवाइंड करिए, देखिए उसको, और धीरे धीरे क्या होगा कि एग्ज़ाम आने तक आपको ये पूरा बहुत अच्छे से पता रहेगा। लास्ट बच्चों हमारा मेथड है इस वीडियो में, क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब ही होता है किसी चीज़ को काट छाट के छोटा करना। तो क्लिपिंग को बोलते क्या है, वर्ड्स फॉर्म्ड बाय शॉर्टनिंग द लॉन्ग वर्ड्स। कुछ शब्द होते हैं जो बहुत लॉन्ग होते हैं, जिनको बोलना बहुत ही टीडियस होता है, बहुत बोरिंग होता है, तो लोग उन शब्दों को छोटा कर देते हैं। और भाषा में क्या होता है, पहले वो औपचारिक भाषा में नहीं प्रयोग होते, पहले उनको अनौपचारिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रामर के प्योरिस्ट्स होते हैं उनको बड़ा खराब लगता है कि यार ये कैसे शब्दों को छोटा कर रहे हैं। बट धीरे 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 इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो लॉन्ग वर्ड से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, और वो यूज़ होने लगता है औपचारिक अंग्रेजी में भी। जैसे कि एक बहुत ही फेमस सा शब्द है फोटो। अब आप जानते हैं कि फोटो शब्द कहाँ से आया है, फोटोग्राफ से। बट फोटोग्राफ कोई नहीं बोलता, लोग फोटो ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आजकल चलता है कि पिक्चर है, तो पिक्चर को बोलते हैं पिक, राइट। तो हु नोज, क्या पता फ्यूचर में वो वर्ड भी इतना फेमस हो जाए कि वो मेन स्ट्रीम में भी यूज़ होने लगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते उसमें, जैसे फोटोग्राफ के साथ हुआ, फोटो तो मेन स्ट्रीम में भी यूज़ होता है। मेन स्ट्रीम का मतलब बच्चों औपचारिक अंग्रेजी में भी यूज़ होता है, लिखने पढ़ने में भी यूज़ होने लगा है। ऐसे ही होता है एड। एड जो है ये कौन से शब्द से आया है, एडवर्टीजमेंट से। अब एडवर्टीजमेंट इतना लॉन्ग वर्ड है, बार बार नहीं बोलेंगे, बहुत लॉन्ग एंड बोरिंग हो जाता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, एड। ऐसे ही बच्चों एक शब्द बहुत ही पॉपुलर सा, फ्रिज। अब फ्रिज कहाँ से है, रेफ्रिजरेटर से। अब रेफ्रिजरेटर लॉन्ग सा वर्ड है, हर बार ही हम रेफ्रिजरेटर तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, फ्रिज बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे जिम्नेशियम से जिम हमने बना लिया, जिम नहीं बोलते हम, सॉरी जिम्नेशियम नहीं बोलते, सीधा क्या बोलते हैं, जिम। तो मतलब लॉन्ग वर्ड्स हमने छोड़ दिया। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे सारे मेथड। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा, एंजॉय किया। फिर से सारे मेथड्स को एक बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा बार बार से, जितनी बार बोलोगे आएगा। एक बार फिर से वीडियो पॉज कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए क्या सीखा आपने, एफिक्सेशन, फिर क्या सीखा उसके बाद में,
ध्यान दीजिए बिना वीडियो में पीछे जाए हुए। कंपाउंडिंग, फिर क्या सीखा, एक्रोनिम्स, फिर क्या सीखा, ब्लेंडिंग, और अंत में क्या सीखा, क्लिपिंग। जितना दोहराओगे बच्चों आपको रटना नहीं पड़ेगा और चीज़ें आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आप सबको कुछ ना कुछ सिखाएगा। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद में आपका वोकैब बहुत अच्छा होगा, प्लस ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तब भी आपको अच्छा लगेगा। तो होपफुली आपने कुछ सीखा, होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया गाइज। और कोई भी सजेशन है या कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक भी आप इस टॉपिक का भी लेक्चर डालिए। वो भी हम लोग कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आपको वीडियो लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आई होप यू एंजॉयड इट। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।